अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुसैन एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू मार्ट साइंस सीरीज़। इस सीरीज़ में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो आइए देखते हैं कुछ और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है, ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट आर कंट्रोल बाय। सांस लेने और दिल की धड़कन को कौन कंट्रोल करता है? एंड ऑप्शंस आर सेरेबेलम, cerebellum, medulla oblongata and nerve cell. So for this particular question, option C will be correct, medulla oblongata. Question number 42 है, this part of brain maintain the balance of body. दिमाग का यह हिस्सा जिस्म के तवाज़ुन को बरकरार रखता है। एंड ऑप्शन आर cerebellum, cerebellum, medulla oblongata and spinal cord. So for this particular question, cerebellum, that is option number A will be correct. क्वेश्चन नंबर 33 है, दिस इज़ द सेंटर फॉर इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। ये दिमाग का हिस्सा अक्ल और याददाश्त का मरकज़ा है। एंड ऑप्शंस आर cerebellum, medulla oblongata एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो दिमाग का कौन सा हिस्सा अक्ल और याददाश्त का मरकज़ होता है, ये बताना है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन बी, दैट इज cerebellum विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाइसेस। दरअसल में से कौन सी खुसूसियात मछलियों की नहीं होती है? एंड ऑप्शंस आर सम फिश हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन, कुछ मछलियों की उम्र ज़्यादा होती है। सम फिश हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन, कुछ मछलियों की उम्र कम होती है। देयर हार्ट हैज़ 3 चैम्बर्ड, उनका दिल 3 खानों पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद सराउंडिंग। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन 3, दैट इज देयर हार्ट हैज़ 3 चैम्बर। This option will be correct for this particular question. Question number 45. Which of the following is a group of contagious disease? दर्ज झेल में से कौन सा ग्रुप मुताद्दी बीमारियों पर मुश्तमिल है? एंड ऑप्शंस आर एनीमिया, स्कर्वी, रिंगवॉर्म। ऑप्शन नंबर सेकंड रिंगवॉर्म, एक्जिमा, यूरेमिया। ऑप्शन थर्ड कैबीज, रिंगवॉर्म, गोइटर। एंड ऑप्शन नंबर 4 कैबीज, एक्जिमा and ringworms. So for this particular questions, option D will be correct. Cabies, eczema and ringworms, all these are contagious disease. यहाँ पर स्कर्वी, यूरेमिया एंड गोइटर, ये 3 डिसीज़ नॉन कॉन्टेजियस होती है। क्वेश्चन नंबर 46. व्हाट इज़ बोन मील मेड फ्रॉम बोन्स ऑफ डेड एनिमल। बोन मील मुर्दा जानवरों की हड्डियों से क्या बनता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुर्दा जानवरों की हड्डियों की बोन मिल्स कहाँ पर यूज़ होती है, किससे बनता है? तो बोन मिल्स में क्या होता है? फॉस्फोरस होता है इसमें, ठीक है, फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस यूज़ होता है फर्टिलाइज़र में। सो ऑप्शन 1 इज़ फर्टिलाइज़र, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जिलेटिन, इंसेक्टिसाइड एंड मेडिसिन, ठीक है। तो इसके लिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बोन मिल्स, हड्डियों की बोन मिल्स क्या बनेगा? फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, इसके अंदर भरपूर मात्रा में फॉस्फोरस होता है। क्वेश्चन नंबर 46. विच न्यूट्रिएंट आर नेसेसरी फॉर बॉडी बिल्डिंग। जिस्म की तामीर के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ ज़रूरी है? जिस्म के तामीर के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ ज़रूरी होती है, वो बताना है आपको। ऐसी ग़िज़ाएँ जो बॉडी बिल्डिंग में हेल्पफुल होती है। एंड ऑप्शंस आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड प्रोटीन। सो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। खून के जमने में कौन मदद करता है? खून के जमने में कौन मदद करेगा, ये बताना है आपको। एंड ऑप्शंस आर ब्लड कैपिलरीज, ब्लड प्लेटलेट्स, लिम्फ वेसल एंड ब्लड कार्पल्सेस। सो खून के जमने में ब्लड प्लेटलेट्स हेल्पफुल होते हैं। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट ओवर हेयर। नाउ सी व्हाट्स नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू विच फैक्टर। ओके, आसमान नीला क्यों नज़र आता है, कौन से फैक्टर की वजह से आसमान नीला नज़र आता है, ब्लू नज़र आता है, ये बताना है। एंड ऑप्शन फर्स्ट इज एटमॉस्फेयर, ऑप्शन सेकंड इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन थर्ड ओनली ए इज करेक्ट, इट मीन्स इट इज डिपेंड ओनली ऑन एटमॉस्फेयर। एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। ओके, सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट, ठीक है। आसमान ब्लू कलर का क्यों नज़र आता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। So for this particular question option third, that is both A and B are correct. क्वेश्चन नंबर 49 है, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट। उमूमन गैर धातें
ब्लैंक नहीं होते हैं। एंड ऑप्शंस आर डक्टाइल, मेलिएबल, ब्रिटल एंड फोर्थ ऑप्शन इज गुड कंडक्टर्स। So non-metals are generally not good conductors. Okay, so for this particular question, option 4 will be correct. क्वेश्चन नंबर 50 है काउज इफेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, रीजनिंग असर्शन टाइप का क्वेश्चन है ये। एंड एक्चुअली ये क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के प्रीवियस ईयर से लिए हुए क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्या है ये काउज इफेक्ट स्टेटमेंट। रीज़न दिया हुआ है वाटर इज़ अ कंपाउंड। वाटर क्या है? कंपाउंड है, पानी एक कंपाउंड होता है, ये एक रीज़न है। और उसका इफेक्ट क्या है? वाटर प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर के कंपोनेंट की प्रॉपर्टी वाटर के मॉलिक्यूल्स या वाटर से डिफरेंट होती है, बिल्कुल सही बात है ये। और वाटर क्या है? एक कंपाउंड भी है। ठीक है, डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स के आइटम अगर एक फिक्स्ड वेट ऑफ रेशियो में कंबाइन होते हैं और उनका रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट होता है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। तो यहाँ पर वाटर कंपाउंड भी है और वाटर के प्रॉपर्टी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से डिफरेंट होती है। तो ये ए और बी यहाँ पे दोनों करेक्ट हो गए। यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन दिया हुआ है ओनली ए इज़ करेक्ट, सेकंड ऑप्शन ओनली बी इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट ओवर हेयर। क्वेश्चन नंबर 51 है डिकम्पोजर्स परफॉर्म विच फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। माहौलियाती निज़ाम में डिकम्पोजर कौन सा अमल अंजाम देते हैं? एंड ऑप्शंस आर एसिमिलेशन, ट्रांसफ़र, excretion and osmosis. So for this particular question transfer that is option 2 will be correct. Decomposer इकोसिस्टम में ट्रांसफ़र का काम अंजाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एक्सोस्केलेटन। मंदरजा झैल में से किस जानदार का बैरूनी ढांचा होता है? एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए स्नेल, ऑप्शन बी ऑक्टोपस, ऑप्शन सी लीच एंड ऑप्शन डी बीटल्स। तो बीटल्स का क्या होता है? एक्सोस्केलेटन होता है बीटल्स के पास। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ओवर हेयर। क्वेश्चन नंबर 53 है स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर्स आर। बिच्छू और मकड़ियाँ किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं? ऑप्शन ए है क्रस्टासिन्स, एराचिनाइड, ऑप्शन सी इंसेक्ट, ऑप्शन डी मैरियापोड्स। सो बिच्छू और मकड़ियाँ आर्चिनाइड्स ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 द बॉडी टेम्परेचर ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स। गर्म खून वाले जानदारों का जिस्मानी दर्जा हरारत होता है। एंड ऑप्शंस आर की फ्लक्चुएटिंग, उतार चढ़ाव में रहता है, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। ऑप्शन बी चेंज अकॉर्डिंग द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग चेंज होता है, तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल के लिए सही होगा। माहौलियाती दर्जा हरारत के मुताबिक तब्दील होता है। ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड का ऑप्शन है। अगर कोल्ड ब्लड के रिगार्डिंग पूछता है तो ये ऑप्शन उसके लिए क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन सी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। माहौलियाती दर्जा हरारत के बदलने से तब्दील नहीं होता। एंड ऑप्शंस डी डिक्रीज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट इंक्रीजेस। माहौलियाती दर्जा हरारत बढ़ने पर कम होता है। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ओवर हेयर। जो गर्म खून के हैवानात होते हैं उनका टेम्परेचर माहौलियाती दर्जा हरारत के बदलने से तब्दील नहीं होता है, डजंट चेंज विद चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ओवर हेयर। क्वेश्चन नंबर 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस। मंदरजा झैल में से कौन सा जानदार एम्फीबिया है? एंड ऑप्शंस आर टर्टाइल, स्लैमेंडर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स। तो कौन सा एम्फीबियंस होता है? सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन स्लैमेंडर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, इट इज़ अ एम्फीबियंस। क्वेश्चन नंबर 56 है बोन विथ लार्ज एयर कैविटी आर प्रेजेंट इन। एंड ऑप्शंस आर एम्फीबियंस, फिशेस, मैमल्स एंड बर्ड्स। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन डी दैट इज बर्ड विल बी करेक्ट। ओके, तो बर्ड्स के परिंदों के अंदर क्या है? बड़ी हवादार हड्डियों वाली हड्डियाँ होती है। ठीक है, तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 57 प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड। पौधे अपना खाना एक अमल के ज़रिए खुद बनाते हैं जिसे कहते हैं। एंड ऑप्शंस आर रेस्पिरेशन, सिम्बायोसिस, न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन डी दैट इज फोटोसिंथेसिस विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट यूज एनर्जी फ्रॉम। ज़ियाई तालीफ के अमल के दौरान पौधे तवानाई हासिल करते हैं। कहाँ से हासिल करते हैं पौधे तवानाई? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड ऑप्शंस आर वाटर, सन, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। So for this particular question, sun, that is option B, will be correct over here. Question number 59. The green pigment present in leaf is called. पत्तों में पाया जाने वाला सब्ज मादा कहलाता है।
ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन डी एंथोसाइनिन. So for this particular question, option B, option A, that is chlorophyll, will be correct. Question number 60. Small pores on lower surface of leaf are called. पत्तियों की निचली सतह पर मौजूद छोटे सुराख कहलाते हैं. एंड ऑप्शंस आर स्टोमेटा, थैलाकोइड्स, क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल. So for this particular question, stomata, that is option A, will be correct over here. Question number 61 है. Each stoma has two bean shaped cell called. And options are guard cells, palisade, epidermis and chromoplast. So for this particular question, guard cell, that is option A, will be correct over here. Next question है, when the guard cells lost water, they lost their turgidity and stomata. जब मुहाफिज सेल पानी खो देते हैं तो वो अपनी सख्ती खो देते हैं और रोज़न. ओके, सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शंस आर ओपन, खुल जाते हैं आफ्टर लूजिंग वाटर, क्लोज हो जाते हैं, रिमेन सेम हो जाते हैं या डिसअपियर हो जाते हैं. सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ओवर हेयर. सो गार्ड सेल आफ्टर लूजिंग वाटर दे बिकम क्लोज्ड. क्वेश्चन नंबर 63 है. इफ़ द कलर ऑफ लीफ चेंजेस टू ब्लू ब्लैक व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन आर एडेड टू इट, देन इट शोज द प्रेजेंस ऑफ. ठीक है, तो अगर पत्ते का रंग नीला सियाह हो जाए जब इस पर आयोडीन के चंद कतरे डाले जाए तो मौजूदगी जाहिर करता है. ठीक है, सो दिस इज़ द स्टार्च टेस्ट. ये क्या होता है? स्टार्च टेस्ट होता है. एंड ऑप्शंस आर स्टार्च की मौजूदगी जाहिर करेगा, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च शो करेगा, ग्लूकोज का प्रेजेंस शो करेगा, प्रोटीन का प्रेजेंस शो करेगा या विटामिन का प्रेजेंस शो करेगा. सो लीफ के ऊपर अगर आयोडीन डालने पर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंस है? स्टार्च प्रेजेंस होता है. सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन ए, दैट इज स्टार्च, विल बी करेक्ट ओवर हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर एट विच फोटोसिंथेसिस अकर्स बेस्ट इज अराउंड. वो मुनासिब दर्ज हरारत जिस पर ज़ियाई तालीफ बेहतरीन तौर पर होती है. एंड ऑप्शंस आर 30 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस. सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन ए, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, विल बी करेक्ट ओवर हेयर. क्वेश्चन नंबर 65 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ एलर्जी. मंदरजा झैल में से कौन सा एलर्जी की अलामत नहीं है? एंड ऑप्शंस आर इचिंग, स्लीपिंग, रैशेस एंड स्वेलिंग. सो एलर्जी, स्वेलिंग होती है एलर्जी में, रैशेस आ जाते हैं एलर्जी पर, और इचिंग प्रोसेस भी होता है एलर्जी में. सो स्लीपिंग विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलर्जन. ठीक है, कौन सा एलर्जन नहीं है फॉलोइंग में बताना है. मंदरजा झैल में से कौन सा एक एलर्जी पैदा करने वाला मादा नहीं है. ठीक है, मंदरजा झैल में से कौन सा एक एलर्जी पैदा करने वाला मादा नहीं है. जो सब्सटेंसेस एलर्जी पैदा करते हैं दैट्स आर कॉल्ड एलर्जन. ओके, तो एलर्जन कौन नहीं है इसमें? पानी, मिल्क, परफ्यूम एंड डस्ट. सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन ए, वाटर, विल बी करेक्ट ओवर हेयर. क्वेश्चन नंबर 67 है. डायग्नोसिस ऑफ एन एलर्जी कैन नॉट बी डन बाय. ओके, एलर्जी की तशखीस दर्ज झैल में से किसके ज़रिए नहीं की जा सकती है. एंड ऑप्शंस आर सर्जरी, स्क्रैच टेस्ट, ब्लड टेस्ट एंड स्किन टेस्ट. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन ए, दैट इज सर्जरी, विल बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 68 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउज ड्यू टू पोलन ग्रेन. मंदरजा झैल में से कौन पोलन ग्रेन की ज़रात की वजह से होता है. एंड ऑप्शंस आर हे फीवर, इंसेक्ट बाइट, नेटल रैश एंड एक्जिमा. सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ओवर हेयर. क्वेश्चन नंबर 69 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म लंग्स डिसीज. मंदरजा झैल में से कौन सी एक तवील मुद्दती फेफड़ों की बीमारी है. एंड ऑप्शंस आर हे फीवर, इंसेक्ट बाइट, अस्थमा एंड एक्जिमा. ओके, सो लॉन्ग टर्म लंग्स डिसीज क्या है यहाँ पर? अस्थमा है. सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ओवर हेयर. क्वेश्चन नंबर 70 है. ओजोन कॉमनली यूज्ड फॉर. ओजोन आमतौर पर खाली जगह के लिए इस्तेमाल होती है. ऑप्शन फर्स्ट इज डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, जरासीम कशी और सफाई. ऑप्शन 2 इज़ प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर्स, खाद बनाने के लिए यूज़ होती है ओजोन. ऑप्शन 3 मेकिंग ग्लास, शीशा बनाने के लिए यूज़ होती है. एंड ऑप्शन 4 सॉफ्टनिंग मेटल्स, धातों को नरम करने के लिए यूज़ होती है. सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओजोन कैन बी यूज फॉर डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस. सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ओवर हेयर.
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।